साथियों नमोबुद्धाय। आज नीट से संबंधित मामले पर जिसमें काफ़ी हंगामा हो चुका है और कॉकरोच जनता पार्टी के काफ़ी प्रदर्शन भी हो चुके हैं, परंतु अभी तक उसमें कोई सक्रिय कार्रवाई नहीं की गई। प्रदर्शन आज भी जंतर मंतर पर जारी है और वहाँ थाली और चम्मच लेकर के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और सभी जुआ हैं। जुआओं के बारे में मैं बता दूं कि जुआ वो बाढ़ है जो अगर बाढ़ से मतलब वो पानी का सैलाब है जो अगर रास्ता नहीं मिला और गलत रास्ते पर अगर उसने सैलाब चला गया तो बड़ी भारी तहस नहस होता है। अगर वो सैलाब एक धनात्मक पॉजिटिव साइड में जाता है तो बहुत बड़ी उपलब्धि है और देश के हित में सर्वोपरि है। तो जुआओं का जन सैलाब जो उमड़ रहा है, कभी जंतर मंतर पर दिल्ली में, कभी पुणे में, कभी जयपुर में, कभी लखनऊ में, यह अनियंत्रित सैलाब है, यह दिशाहीन सैलाब है। इसका उद्देश्य जो है अभी तो नीट के बारे में चल रहा है या किसी मंत्री के इस्तीफे के बारे में चल रहा है और तमाम चीजों के बारे में चल रहा है, लेकिन ये जन सैलाब आज भी दिशाहीन है। ये किधर की तरफ बह जाएगा कुछ भी नहीं पता है और सरकार मौन है, सरकार चुप है और लगता है कि सरकार को इससे कुछ भी लेना देना नहीं, परंतु यह सही नहीं है। पहले केंद्रीय स्तर पर एक परीक्षा होती थी मेडिकल की और केंद्रीय स्तर के जो विद्यालय हैं उसमें उनका चयन होता था। कुछ सीटें प्रांत को भी दी जाती थी। एक प्रांतीय स्तर पर सभी प्रांतों में एक परीक्षा होती थी जिसमें प्रांत के ही लड़के भाग लेते थे और वो प्रांतीय स्तर पर था। उसमें उसे पढ़ना जो है वो उसी प्रांत में रह के पढ़ना पड़ता था, उसी प्रांत के स्कूलों में उसका एडमिशन होता था। ये व्यवस्था खत्म करके सरकार ने केंद्रीय स्तर पर व्यवस्था स्थापित किया जिसे नीट कहते हैं। एनटीए उसका संचालन करता है। एनटीए का मतलब हुआ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नीट जो है वो मेडिकल की परीक्षा है। इसमें मेडिकल के चयन होते हैं। जेईई जो है उसमें इंजीनियर्स की चयन होते हैं। तो नीट में ज्यादा दिक्कतें हैं। लोग अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं और नया युवा पीढ़ी भी डॉक्टर बनना चाहता है, इसलिए कि डॉक्टर में नौकरी का, खुद की प्रैक्टिस का और अन्य तरह के इंजीनियरिंग के अपेक्षा ज़्यादा जो है स्कोप है या ज़्यादा प्रभावशाली है। तो लोग मेडिकल में अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं। उसका संबंध अर्थ शक्ति से भी है, सेवा से भी है और एक साफ सुथरी सर्विस से भी है और डॉक्टर का मान सम्मान भी समाज में काफी है। अब इस नीट की परीक्षा जो है बार बार इसके पेपर आउट हो जाते हैं। यह एक बहुत बड़ा व्यतिक्रम है, एक बहुत बड़ा जो है इसको जो भी कह लीजिए, एक बहुत बड़ा दोषपूर्ण है या एक बहुत बड़ा बहुत बड़ी गड़बड़ी है जिसका प्रभाव जो है का दिनों दिन तेजी से, प्रभाव न कहिए बल्कि कुप्रभाव पड़ रहा है।
नीट के परीक्षा अनेकों बार, अभी हाल ही में नीट की परीक्षा चालू हुई है। एनटीए का गठन जल्दी ही किया गया है और हमारा ख्याल है 4-5 ही परीक्षाएं हुई होंगी, लेकिन उसमें से 3-4 परीक्षाएं जो है वो पेपर उनके आउट हो गए और काफी किरकिरी हुई। पेपर आउट होने का मतलब है प्रशासनिक गड़बड़ी, व्यवस्था की गड़बड़ी, शासन स्तर पर गड़बड़ी, और जो पेपर आउट कराने वाले हैं, चाहे वो कोचिंग संस्थान हो, चाहे वो तिगड़मबाज हो, चाहे वो दुष्ट टाइप के लोग हैं, देश हित में नहीं हो, वो लोग पेपर आउट करा लेते हैं और इसमें पैसे का खेल चलता है और अयोग्य लोग जो है वो उनका चयन हो जाता है। बहुत बड़ी विसंगति है, बहुत ज्यादा दुर्गति है और इसमें चूंकि युवा शक्ति संलग्न है तो इसका महत्व तो काफी बढ़ जाता है, क्योंकि युवा ही देश की शक्ति है, युवा ही देश के धन है और युवाओं को ही देश चलाना है। तो हर तरह से युवा सक्षम अगर नहीं होंगे, अगर युवा जो है कुंठित होगा, युवा अगर जो है दिशा भ्रमित होगा तो देश का भारी नुकसान होगा और सरकारों के लिए भी एक बेचैनी का कारण बनेगा। ऐसी स्थिति में युवाओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए और युवाओं की समस्याओं को सर्वोपरि सबसे ऊपर जो है हल किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। अब युवाओं की बात करें तो नीट का पेपर 2026 में आउट हो जाने के कारण 11 युवाओं ने दोबारा परीक्षा में बैठने के बजाय आत्महत्या कर लिया। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ी विसंगति है, बहुत बड़ी समाज पर कलंक है, बहुत बड़ा देश पर कलंक है, बहुत बड़ा सरकार पर कलंक है और परीक्षा लेने वाली एजेंसी पर तो बहुत ही बड़ा कलंक है, एक धब्बा है। 11 युवाओं की हत्या या आत्महत्या हुई, यह एक बहुत बड़ी बात है। उन परिवारों पर क्या बीत रही होगी जो एक उज्जवल भविष्य की कल्पना किए होंगे, जो पढ़ाई लिखाई में काफी मेहनत किए होंगे, जिनके माँ बाप जो है आशान्वित होंगे कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाएगा तो उसका भी जीवन सुधर जाएगा और परिवार का भी मान सम्मान बढ़ेगा, परंतु सब कुछ धराशायी हो गया, कुछ भी नहीं बचा। साथ ही साथ परिवार ने अपने बेटे को, भाई को और देश ने एक युवा को खो दिया। यह एक बहुत बड़ा लॉस है, बहुत बड़ी विसंगति है और बहुत बड़ा देश का अपमान है। युवा कुंठित हो गया। अगर आत्महत्या कोई करता है तो उसके गंभीर कारण होते हैं, परिणाम भी गंभीर होता है। तो 11 युवाओं को, जो प्रतिभाशाली युवा थे, उनके द्वारा आत्महत्या किया जाना एक गंभीर मामला है। इसमें सरकार को, समाज को, परीक्षा एजेंसी को और अन्य लोगों को शर्म आनी चाहिए कि हमने देश के 11 युवाओं को खो दिया और उसमें उनका कोई दोष नहीं था, उनके समाज में के अन्य लोगों का कोई दोष नहीं था। नीट की परीक्षा की कुंठा की वजह से ऐसा हुआ, जो एक गंभीर बात है। आत्महत्या मजबूर होकर लोग करते हैं, कुंठा में करते हैं, निराश और हताश होकर करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अब कॉकरोच जनता पार्टी, जो युवाओं की ही पार्टी है, पार्टी नहीं है बल्कि एक संगठन भी नहीं कह सकते हैं, एक हुजूम है,
जो नीट की परीक्षा के खिलाफ और युवाओं के समर्थन में जगह जगह प्रदर्शन कर रहा है और इस धूप में, इस गर्मी में अपनी श्रम शक्ति का एक तरह से जो खर्च हो रही है वो ना खर्च हो रही है। उनका श्रम तो खर्च हो ही रहा है। उन बच्चों का जज्बा देखिए जो इस तरह के, सरकार मौन है, सरकार किंग कर्तव्य विमूढ़ है, सरकार चुप है और ये समझ नहीं पा रही है कि हमें क्या कार्रवाई करनी चाहिए, क्या कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। और ये बच्चे इस धूप में अपनी जान का रिस्क लेकर के, अपने मान सम्मान का रिस्क लेकर के, अपने परिवार का नाराजगी झेल करके प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन करके जगह जगह जो है मारे मारे फिर रहे हैं। यह स्थिति सही नहीं कही जाएगी। ये स्थिति ऐसी है जिसके कारण देश का भारी नुकसान हो रहा है। ये युवा कुंठित हो रहे हैं। 6 या 11 ने तो आत्महत्या कर लिया। बहुत सारे लड़कों ने कुंठा में परीक्षा ही छोड़ दी। दोबारा परीक्षा जो कराया जा रहा है वो कल ही है, वो परीक्षा ही छोड़ दी। फिर उन्हें इन परीक्षाओं के आवेदन करने पड़े होंगे, जा करके परीक्षा देने होगी। बेमन से परीक्षा दे रहे हैं, बिना उत्साह के परीक्षा दे रहे हैं और भविष्य उनका अंधकारमय है, ये मान के परीक्षा दे रहे हैं। किसी के परिवार वालों के समझाने बुझाने से या साथियों के कहने से परीक्षा दे रहे हैं, लेकिन परीक्षा देने की उनकी इच्छा नहीं है। कॉकरोच जनता पार्टी जिन्होंने आत्महत्या किया है कुंठा में, उनके लिए 1 करोड़ मुआवजे की मांग कर रही है प्रति छात्र, और सही भी है, सरकार को देना चाहिए। स्थानांतरण कर देना किसी अधिकारी का, प्रशासनिक अधिकारी का या संचालन करने वाला अधिकारी का, ये दंड नहीं है। उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए जब उन्हें महसूस होगा कि गलती हुई है। स्थानांतरण कर देने से तो दूसरी जगह जाकर के फिर उसी तरह की कार्रवाई करेंगे। और संबंधित मंत्रालय को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए और मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। ये सही चीज है। मंत्री को स्वयं जिम्मेदारी लेकर के इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन व्यवस्था बिल्कुल जो है, एक तरह से व्यवस्था जो है नाम की कोई चीज ही नहीं है। सारी सुख सुविधाएं भोगने का साधन बन गया है मंत्रालय और मंत्री। मोटी मोटी तनख्वाहें लेना, सुख सुविधाएं लेना, पेंशन लेना और तमाम चीजें जो है उसी से उनका उसी के लिए वो जो है जन सेवा का नाटक रचे हुए हैं। अगर जन सेवा करनी थी तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए और उन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि नीट की परीक्षा का पेपर आउट होने की जिम्मेदारी हम खुद लेते हैं और मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। लेकिन ऐसा है नहीं। क्यों नहीं ऐसा है? क्योंकि सरकारें और सरकार से संबंधित लोग, व्यवस्था और प्रशासन से संबंधित लोग बेईमान बन चुके हैं और उनका मानसिक स्तर स्वार्थ के स्तर पर पहुंच गया है, या गिरा हुआ मानसिकता के लोग हैं जो जिम्मेदारी लेने से बच रहे हैं, जबकि उनकी स्पष्टता जिम्मेदारी बनती है। तो शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, नीट के इंचार्ज को इस्तीफा देनी चाहिए। जिसके बच्चे आत्महत्या किए हैं उनके घरों में जाके पूछिए, उनके माँ बाप से जाके पूछिए और मिलिए, जबकि कोई मिलने नहीं गया है। क्या उनकी मनोदशा बन रही है
और पूरी जिंदगी उनकी मनोदशा बदलने वाली नहीं है। उस बच्चे को याद कर करके वो माएँ और वो बाप जो है पूरी जिंदगी रोएंगे और अफसोस जाहिर करेंगे और दुख व्यक्त करेंगे। तो यह गंभीर बात है और ये छोटी मोटी बात नहीं है। देश का भी नुकसान है। युवा शक्ति का ने अगर ऐसा किया तो वो देश का भी नुकसान है। तो शासन व्यवस्था, इस बारे में शासन व्यवस्था को विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। और ये मंत्रालय और ये नौकरी तो आती जाती रहेंगी, जिंदगी आती जाती नहीं रहेगी। तमाम व्यवस्थाएं किया गया है कि इस बार नीट का पेपर आउट ना होने पाए, लेकिन फिर भी आउट होगा। इस साल अगर नहीं आउट होगा तो अगले साल नहीं होगा, अगले साल होगा, उसके अगले साल होगा। जब तक कि कड़ाई नहीं की जाएगी, जब तक कि कुछ लोगों को दंडित नहीं किया जाएगा, जब तक कि कुछ लोगों को एहसास नहीं होगा कि हम गलती किए हैं या हमारी कुव्यवस्था के कारण ऐसा हुआ है, तब तक इसका समाधान नहीं हो पाएगा। और इसका समाधान करने के लिए कुछ लोगों को दंडित किया जाना चाहिए। और उन जो आत्महत्या किए हैं नौजवान या युवा शक्ति, उसके एवज में इन्हें दंडित किया जाना आवश्यक है और बहुत आवश्यक है। वीडियो को ध्यान से पढ़िए, सोचिए, समझिए, दूसरों को भी समझाइए और एक जनमत तैयार करिए। जो इस तरह के काम करती हैं सरकारें या प्रशासनिक अधिकारी या मंत्री या जो भी हों, तो उन्हें दंडित किया जा सके या इस कुव्यवस्था को दूर किया जा सके। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।